तो सबसे पहले झारखंड में बात निकाय चुनाव की। तो देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट चल रहा है। माना जा रहा है कि मई या जून महीने तक राज्य में निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि निकायों के चुनाव दलगत होंगे या फिर नहीं। हालांकि 2 फरवरी को रांची पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने खुलकर दलगत चुनाव की दिली इच्छा जाहिर की है। वहीं पर अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले जेएमएम को इसके लिए तैयार तो करे। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम है जो कुछ भी साफ नहीं कर रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। माना जा रहा है कि मई या जून महीने तक शहरों को उसकी सरकार मिल जाएगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि निकायों के चुनाव दलगत के आधार पर होंगे या नहीं। इधर सत्ता की साझेदारी कांग्रेस ने दलगत आधार पर निकाय चुनाव की वकालत शुरू कर दी है। दलगत चुनाव की पैरवी सीधे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर कर रहे हैं। गुलाम अहमद मीर मानते हैं कि दलगत आधार पर चुनाव हो तो सबको अपनी जमीनी ताकत का पता चल जाएगा, साथ ही जनता भी पार्टियों के कामों पर मुहर लगाएगी। बात नहीं है कि जो पहले फैसले हुए वो भी कलेक्टिवली सरकार ने किए हैं, और आज भी जो आगे बढ़ाना होगा वो तो कलेक्टिवली आगे करना होगा। ये तो मैं जाती तौर बता रहा हूँ कि अच्छा रहता अगर पार्टी बेसिस पर होता, थोड़ा मतलब अच्छा रहता है कि ये अर्बन लोकल बॉडीज जो है यही तो असली शहर होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत किसकी कितनी पकड़ है और कौन कितना मजबूती के साथ जनता के लिए काम कर रहा है, जनता उसको रिकॉग्नाइज करे, वो पता चल जाए। वहीं पारंपरिक रूप से निकायों में मजबूत जनाधार रखने वाली बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले जेएमएम और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए राजी करे। बीजेपी को शक है कि जेएमएम दलगत चुनाव के लिए तैयार ही नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी ने जो मांग रखी है, मैं समझता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको सहमत करना पड़ेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात के लिए तैयार होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनको इस बात का डर सताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार शहरों में ज्यादा है। तो निकाय चुनाव जब शहरों में होंगे तो स्वाभाविक रूप से एक आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज होता है। वहीं जेएमएम ना कुछ बता रही है ना कुछ जता रही है। जेएमएम कह रही है कि निकाय चुनाव दलगत हो या नहीं, इस पर चर्चा गठबंधन में ही होनी चाहिए। अब जेएमएम से पूछा गया कि दलगत चुनाव को लेकर उसका क्या स्टैंड है, तो ये जवाब मिला। स्टैंड जेएमएम की बैठक में तय होगा। पार्टी की जो भी बैठक आगामी दिनों में होगी उस पर निर्णय लिया। सभी पार्टियां के अपने अपनी सोच होती है। हमारी पार्टी की क्या सोच है ये पार्टी फोरम पर डिसाइड होगा, और सरकार क्या कुछ करना चाहती है वो सरकार करेगी। वक्त आने पर सभी कुछ क्लियर होगा। कांग्रेस और बीजेपी ने दलगत निकाय चुनाव को लेकर अपना रुख और स्टैंड दोनों क्लियर कर दिया है। जेएमएम का क्या स्टैंड है, इसके लिए मई जून का इंतजार करना होगा। अब निकाय चुनाव की घोषणा सरकार करेगी। अब देखना है कि कांग्रेस जेएमएम को मनाने में कामयाब होती है या कांग्रेस ही जेएमएम के सुर में सुर मिलाने लगती है। पार्टियों के रुख से ही साफ है कि निकाय चुनाव दलगत हो या नहीं, इसका फैसला जेएमएम को ही करना है। रांची से टीवी 45 के लिए कुंदन की रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर के काफी उठापटक देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव पर जो है काफी बयानबाजी भी हो रही है, और इसको लेकर के जो एक सवाल अब उठने लगे हैं वो है कि चुनाव दलगत होंगे या नहीं। हालांकि गुलाम अहमद मीर ने इसको लेकर के अपनी दिली इच्छा जताई है, लेकिन अब इस पर भी बयानबाजी हो रही है। हर तरफ से इसको लेकर के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस की बात कर ली जाए, जेएमएम की बात कर ली जाए, और अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। और बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस पहले जेएमएम से तो पूछ ले कि क्या कुछ होना है। वहीं पर जेएमएम ने इसको लेकर के बयान दिया है कि बैठक में सब कुछ साफ होगा। निकाय चुनाव जो अभी झारखंड का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, निकाय चुनाव जो झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट भी चल रहा है, और इसी बीच दलगत चुनाव को लेकर के बातें चल रही है, और इसको लेकर के बयानबाजियां भी हो रही हैं। तो देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट चल रहा है। माना जा रहा है कि मई या जून महीने तक राज्य में निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं,
लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि निकाय चुनाव दलगत होंगे या फिर नहीं। हालांकि 2 फरवरी को रांची पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने खुलकर दलगत चुनाव की दिली इच्छा जाहिर की। वहीं पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले जेएमएम को इसके लिए तैयार तो करे। वहीं पर अगर बात सत्तारूढ़ जेएमएम की जाए तो कुछ भी इधर से साफ नजर नहीं आ रहा है। तो झारखंड में अभी निकाय चुनाव के मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट चल रहे हैं। जी आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मई या जून महीने तक राज्य के निकाय चुनाव संपन्न हो सकते हैं। लेकिन इसमें अब ये बात एक ये भी है कि चुनाव दलगत होंगे या नहीं। हालांकि गुलाम अहमद मीर ने इसको लेकर के अपनी दिली इच्छा जताई है, लेकिन अब बीजेपी इस पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पहले जेएमएम से तो पूछ ले, या फिर सीधे लफ्जों में अगर बात की जाए तो जेएमएम को छोड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कहेंगे ये अभी साफ नहीं है। तो चुनाव दलगत होंगे या नहीं होंगे अभी इस पर संशय बना हुआ है और इस पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। तो झारखंड में निकाय चुनाव का मुद्दा अभी जोरों पर है, क्योंकि निकाय चुनाव अभी राजनीति का केंद्र भी बना हुआ है। इस पर इसको लेकर के जो है राजनीति भी खूब हो रही है। निकाय में जेएमएम का नहीं हो रहा है कोई भी फैसला, अभी तक स्पष्ट नहीं आया है कि ये चुनाव दलगत होंगे या फिर नहीं।